नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम देश में जो जेएनजी को लेकर के बवाल मचा हुआ है उस पर बात करेंगे। जेएनजी ने 2-3 दिन पहले औरंगाबाद में अपनी बैठक करके अपने जो उसके एजेंडे में चीजें थी वो उनको साफ कर दिया। अब वो कब जंतर मंतर आ जाएं इसका अभी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन सारे लोग इकट्ठे होकर के, हो सकता है अंदर खाने सारी तैयारियां चल रही हों। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं। जेएनजी की आवाज उठाने से उनको बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं है और वो बार बार सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि जंतर मंतर पर उन्होंने अपने प्रवक्ता और पार्टी के जो चीफ हैं, प्रेस चीफ हैं, उनको जनसंपर्क के रूप में जो देखते हैं उनको भेज दिया था और भी तमाम लोग उनसे मिलने गए थे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गए। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो संसद मार्च था 20 जुलाई का, उसके बाद क्या हुआ उस पर बराबर राहुल गांधी सारी चीजें कर रहे हैं। और वो देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सिस्टम से राहुल गांधी के पास खबरें आ रही हैं, विद प्रूफ आ रही हैं कि जो गोली चलाई जा रही थी, जिसको वो कौन सी गन कहते हैं, वो लाठीचार्ज, उसके लिए सीधे गृहमंत्री अमित शाह संपर्क में थे दिल्ली पुलिस के, और वो बाकायदे डायरेक्शन दे रहे थे कि अब लाठीचार्ज करो, अब कौन सी वो गन है वो चलाओ। और इसी तरह से वहां जो बिहार में हुआ था उसके बारे में भी ये सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी के पास ये सूचना कहां से आ रही है। अरे भाई, सिस्टम में जब हजारों लाखों लोग कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, चलो अधिकारी राहुल गांधी को ना कुछ बताएं, लेकिन कर्मचारी तो कोई भी चीज लीक कर सकते हैं। कौन रोक लेगा? जब पेपर लीक हो सकता है तो वो सूचनाएं क्यों नहीं लीक हो सकती? बाकायदे इस बात का प्रूफ है कि अमित शाह जो 20 जुलाई का जो संसद मार्च था और लाखों की तादाद में भीड़ आ रही थी, उसको रोकने के लिए उन्हीं के आदेश काम कर रहे थे। इसलिए इसमें जो बताते हैं कि जो एसडीएम था जिसने गोली चलाने की बात कही थी आरएएफ से, वो व्यक्ति अभी तक देखिए सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो निलंबित क्यों नहीं हुआ? अमित शाह कोई जवाब देने संसद में क्यों नहीं आ रही? ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अमित शाह की नस पकड़ ली है, नरेंद्र मोदी की भी नस पकड़ ली है कि उनको कहां से दबाया जा सकता है और सामने लाया जा सकता है। सबसे पहले कोटा में, देहरादून में और उसके बाद इलाहाबाद में अब आज ही हुआ है, बहुत जबरदस्त धमाका है। तो मैं इलाहाबाद में जो कुछ भी उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है ये मेरे बाप दादाओं का शहर है और यहाँ मेरे दादाओं का, बाप दादाओं का, मतलब कहना चाहिए नाना वगैरह का घर था, माँ का घर था। तो वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उनके वीडियो हैं आज जो आए हैं मेरे पास। Namaskar. How are you? How is Prayagraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। और इसको
हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young families. सौ दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूं। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उसके बाद रोजगार का प्रबंध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। Friends, hi friends, thank you friends. We are 100% supporting every single student and we are fully behind you. And we are going to ensure that you are protected and your future is protected. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. Rahul Gandhi is a legend. His 52-second video has the entire BJP and the entire ecosystem jump up and down and scream E20, E20, E20. By pointing out his E20 compliant car, you've actually walked straight into the trap that was laid for you. Thank you for the outrage and thank you for spreading the message that he wanted to about E20. But you've actually played along exactly as it was planned. But get ready for a massive assault against E20 in days to come. आपने देखा राहुल गांधी ने क्लियर कट बहुत सारी चीजें की और कई छात्रों ने तो ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास उंगलियों पर हमें मालूम है कि कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। एक लड़के ने तो बाकायदे सारा चिट्ठा खोल दिया राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी मंच पर थे और वो भीड़ में माइक लेकर के उसने बता दिया कि दरोगा भर्ती और ये भर्ती फलानी भर्ती सब क्लियर कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने उस बच्चे को ऊपर मंच पे बुलाया और उसको उनसे गले मिले। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मैं समझता हूँ जैन जी इस समय लाखों की तादाद में राहुल गांधी के साथ हैं
अब इन सब चीज़ों को कैसे बदला जाए, कैसे शांत किया जाए। गोदी मीडिया बिल्कुल लपका हुआ बैठा रहता है और वो ये चीज़ें नहीं दिखाता कि राहुल गांधी के पास कितनी भीड़ है, पूरा भाषण नहीं दिखाएंगे। प्रेस, मान लो प्रेस से भी बात करते हैं तो उसमें काट पीट करके 2-1 लाइन दिखा दी। लेकिन ये सब चीज़ें अब काम नहीं आ रही, मीडिया भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि जैन जी ने कह दिया है कि मीडिया को भी हम देखेंगे। मीडिया जो चापलूसी कर रहा है, जब हम अपना प्रेशर बनाएंगे, कोई भी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी सरकार में आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार में है, हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं, पूछने से पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से भी बात करेंगे कि आपने कौन सी खबर दिखाई, बताइए। जो पैलेट गन चली उसके बारे में आपने क्या दिखाया? आप अमित शाह का बचाव करते रहे। और इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें सामने आ रही हैं। तो मैं कुल मिलाकर के यही कह सकता हूं कि भाई जो कुछ भी है वो सारा का सारा दारमदार इस समय जैन जी पर है। मैं और एक बात बता दूं, कुछ फर्जी वो चल रहे हैं, सर्वे चल रहे हैं। कोई गोदी मीडिया घराना है, वो सर्वे कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। शायद उसने दिखाया 40% या 41-42% के आसपास उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकप्रिय दिखाया है। और दूसरे नंबर पर ये क्या नाम है, राहुल गांधी को दिखाया है। और उसके बाद फिर वो जैन जी का जो नेतृत्व कर रहे हैं दीप के, उनको तीसरे नंबर पर ला के दिखा दिया है। ये सर्वे क्या है? घर में बैठ करके मैं किसी से भी कह दूं कि ये सुपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये आगे है, ये पीछे है, तो ये कोई सर्वे नहीं होता। आपको सर्वे तो पता चल गया ना। अभी जो 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, 20,000 मतों से बिहार की वो जो सीट 30 वर्षों से बीजेपी के पास थी, झटके में निकल गई हाथ से। ये होता है सर्वे, ये जनता का सर्वे है। और ये कब हुआ है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद, गोली चलने के बाद, बिहार में गोलियां चलने के बाद। जो नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट थी उनके पिताजी, और वो लगातार यहाँ से विधायक होते आए हैं। और वो सीट 3 दशक से, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन वो मैं एक वीडियो सुन रहा था उनका, सिन्हा साहब का, जो पूर्व वित्त मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, यशवंत सिन्हा। उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से बताई। दीपक शर्मा के उस पर वीडियो पर वो बोल रहे थे कि ये सीट 30 साल से उनके साथ में थी। चूंकि वो भी बिहार के रहने वाले थे, पहले बिहार ही था, झारखंड तो बाद में बना है। हालांकि वो झारखंड में उनका घर आता है। तो उन्होंने ये बात क्लियर करी। और वो पूर्व IAS रहे हैं, बहुत बड़े, मैं कहना चाहिए कि बहुत ही प्रखर IAS रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो उन्हें सारी चीजें मालूम थी। तो वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 30 साल वाली सीट झटके में 20,000 से नीचे आ गई। तो ये है सर्वे। फर्जी बाड़ा तो कोई भी चापलूस कर लेता है। चापलूस आजकल पूरा गोदी मीडिया चापलूस है। करीब हम तो नहीं दिखाते, लेकिन कई एक ग्रुप में फोटो डाल देते हैं लोग कि ये देखिए सारे चापलूसों का अड्डा है। तो वो सर्वे कर रहे हैं, तो उसको सर्वे नहीं माना जा सकता। दतिया में जो सीट, जो परंपरागत वोट है बीजेपी का, वो सारा खिसक गया और कांग्रेस ने वो सरकार सीट छीन ली। ऐसे ही गुजरात में परसेंटेज बहुत कम से जीती है, जबकि वो पहले और ज्यादा परसेंटेज से जीती थी, वो सीट भी खत्म। तो मैं कुल मिलाकर के ये जो सर्वेबाजी हो रही है, ये सब गलत है। जनता सब कुछ समझ रही है, मैं आपको बता दूं। तो इस वजह से अब मैं कुछ चीजें मेरे पास हैं। अखिलेश यादव भी कहीं बोले हैं, उस पर उनका भी एक वीडियो है मेरे पास, वो भी देख लीजिए। सुनते हैं अखिलेश यादव को। आपने देखा, सारी चीजें आपके सामने आ गई। और कुल मिलाकर के अब बात यह है कि अमित शाह
और नरेंद्र मोदी दोनों फंस गए हैं। जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज और पैलेट गन जो चली थी, उसका जवाब उन्हें देना है, और वो जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर उनसे विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये किसके इशारे पर लाठीचार्ज हुआ और किसके इशारे पर पैलेट गन चली। पैलेट गन आपको मालूम है कि कई बच्चों की आंख चली गई है, छर्रे घुसे हुए हैं उनके शरीर में। राहुल गांधी कई बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीजें दिखा चुके हैं। अब और भी बहुत सारे सबूत हैं, तो वो राहुल गांधी चाहते हैं कि सदन में आए और सदन में बोले। अब वो सदन से गायब चल रहे हैं, आते ही नहीं है, सदन में ही नहीं आते। वो करें कहाँ है, बैनर लेकर के तमाम सारी पार्टियां संसद में रोजाना मार्च कर रही हैं। और एक चीज मैं आपको मार्के की और बता दूं, जो शायद आपको गोदी मीडिया तो कभी बताएगा नहीं। ये जो संसदीय कार्य मंत्री है, उसको उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन प्रभारी होते हैं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा है कि आप उनसे मेरा संदेश भेजें कि विपक्ष की मांग है अमित शाह आए और यहां पर इन लोगों को शांत करें और बयान दें कि 20 तारीख का जो झगड़ा था पुलिस को किसके निर्देश पर ये सारी चीजें हुई। अब बताइए, अब यहां इससे तो ये लगता है कि आरएसएस और भाजपा में बहुत कर्रा तनाव चल रहा है ऐसे करके। हालांकि ये सब चीजें दिखावे की हैं, वो एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो हमने आपके खिलाफ, मतलब जनता को दिखाते कि हमने अमित शाह के खिलाफ बोल दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो ढाक के 3 पात हो जाते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं, और तमाम चीजें वो हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो संसद में आने से अमित शाह शायद इसलिए कतरा रहे हैं कि उनके पास जो विपक्ष के पास जो जवाब है वो उसका वो संपूर्ण जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो दो दिन पहले राज्यसभा में कह दिया कि आप ऐसी कमरों में बैठ करके हमें सुन रहे होंगे, हम वहीं से खींच लेंगे आपको। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी है। तो ये कई एक चीजें ऐसी चल रही हैं इस समय कि हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना, वो भी इस मामले में पूरी तरह से प्रयागराज को लेकर के जो आज की बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने मुखर रूप से सारी बातें कही हैं। तो खैर, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और हमने इधर उधर से सारी चीजें कंबाइन करके जोड़ करके बातें आप तक पहुंचाई हैं। आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।